Right. Oh, we have just started the screen share. Okay, this was the last topic which we did in the last class. We actually covered something called as my viroids. Viroids क्या होते हैं, क्या करते हैं, वो हमने देखा था यहाँ पे. Viroids को डिस्कवर किया गया था टीओ डाइनर ने, and they are nothing but my infectious RNA molecules. So they are my free infectious RNA molecules and they are known to target my plants. So जब भी आप viroids की बात करते हो, they are also going to target the plants. That is what we have seen. Okay, they are known to cause a disease called as my potato spindle tuber disease. ये आप यहाँ पे cause करते हैं. तो ये चीज भी हमने यहाँ पे देखी थी. This is something also we have understood. Then we have something like my prans. Now prans की अगर मैं बात करता हूँ, so prans are nothing but my abnormally folded protein. So basically होता क्या है, that protein बनने के बाद उसकी folding होती है. So assume that there is a protein which has been formed. So assume that this is a protein. अब प्रोटीन जो आपके यहाँ पे बनेगा ना, द प्रोटीन विच हैव फॉर्म्ड ओवर हियर, दिस प्रोटीन हैज टू अंडरगो सम काइंड ऑफ चेंजेस. सो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे होगा, इसके अंदर आपको फोल्डिंग होते हुए मिलेगी. अब प्रोटीन की जब फोल्डिंग होती है उसके बाद ये फंक्शनल होता है. तो अगर एक यहाँ पे प्रोटीन मैंने बना के रखा हुआ है तो ये प्रोटीन अभी तक कुछ काम करेगा नहीं, बट देन द प्रोटीन हैज टू अंडरगो सम काइंड ऑफ फोल्डिंग. इसका कोई ना कोई ऐसा आपका शेप यहाँ पे चेंज होगा एंड इट विल हैव सम काइंड ऑफ शेप. तो इसे हम कहते हैं फोल्डेड प्रोटीन. अब एक बार आपका प्रोटीन यहाँ पे फोल्ड हो गया, देन इट कैन कॉल एज अ फंक्शनल प्रोटीन. इसको हम कहेंगे कि अब ये प्रोटीन जाके कोई ना कोई अपना वहां पे काम करेगा. प्रायंस क्या होते हैं यहाँ पे आपके, कि प्रायंस होते दे आर आल्सो फोल्डेड प्रोटीन, बट वो सही से फोल्ड करे हुए नहीं होते. सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन. अब प्रायंस जो आपके होंगे, दे आर मच मोर लीथल देन अ बैक्टीरिया बिकॉज दे आर नोन टू टारगेट द ब्रेन. सो ये जो आपके जो प्रायंस होते हैं, दीज आर नथिंग बट माय इन्फेक्शियस प्रोटीन, या आप इन्हें कह सकते हो एज अ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन. तो अगर आपके प्रोटीन को कुछ एक तरीके से फोल्ड होना चाहिए था, बट वो आपका वैसा नहीं हुआ है, it has got itself folded something like this. So you can find that happening. तो कुछ जीन्स आपके बॉडी में होते हैं जो आपके ऐसे प्रोटीन बना सकते हैं. अगर ऐसा कुछ होता है, then they can actually target your brain. So they are known to target the mammals. Mammals को ये target करते हैं, और mammals के अंदर भी याद रखना, they are going to precisely target the brain. That is what they are known for. Okay. The agent was similar to the size of the viruses. So इनके agent आपके यहाँ पे similar to the size of the viruses over here. और यहाँ पे आपका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आएगा, बोवाइन स्पॉन्जियोस्पर्म, दैट्स वन ऑफ द डिजीज. बोवाइन स्पॉन्जियोस्पर्म एन्सेफेलोपैथी, दैट्स वन कंडीशन. दूसरी आपकी कंडीशन आपके यहाँ पे है आपकी क्रूजरफेल्ड जेकब डिजीज. So Creutzfeldt-Jakob disease and bovine spongiform encephalopathy are commonly a couple of diseases which you find happening as well as prions. Prions के बारे में एक और बात बताना चाहूंगा. ये आपके कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं अनफोल्डेड या मिसफोल्डेड, जिनको हाई टेम्परेचर पे भी कुछ नहीं होता. We have seen that even at a high temperature they do not get broken down. So these are kind of like very infectious deadly proteins जो कई सारी बीमारियां कॉज कर सकते हैं. आज की डेट में इतना यहाँ पे डिजीज यहाँ इनके से आपको देखने के लिए नहीं मिलता, बट फ्यूचर में देयर इज अ लाइकली चांस दैट इफ यू हैव मोर सच काइंड ऑफ unfolded or misfolded protein like your prions, then they can cause a number of conditions on the within the population. So दो नाम याद रखना, बोवाइन स्पॉन्जियोस्पर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसको हम इवन कॉमनली कहते हैं एज अ मैड काउ डिजीज, एंड देन योर क्रूजरफेल्ड जेकब डिजीज जो आपको ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलती है. दोनों के अंदर कॉमन ये रहेगा, दे आर गोइंग टू अफेक्ट द नर्वस सिस्टम. इट्स गोइंग टू अफेक्ट द नर्वस सिस्टम. दिस इज व्हाट यू हैव टू नो. ओके. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस पिक्चर. सो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक आपका डियर है जिसको ये डिजीज हुई है. दिस इज समथिंग व्हिच गॉट अफेक्टेड विद द प्रांस. सो यू हैव योर, इसे हम कहते हैं एज अ CWD, right? The CWD is a kind of disease which has been seen happening because of the prions. तो डियर के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है यहाँ पे, और डियर के नर्वस सिस्टम को जब भी आपका अटैक अफेक्ट करेगा आपका यहाँ पे,
देन यू विल फाइंड कि ये डिसओरिएंटेड हो जाएगा, ये चल नहीं पाएगा, इससे पता नहीं चलेगा ये क्या कर रहा है, रोड पे बीच में आके खड़ा हो जाएगा, इट विल स्टॉप ईटिंग आफ्टर अ व्हाइल एंड देन इट विल डाई. So this is a disease. That's what actually happened. They become completely disoriented and they are not able to stand over there as well. Okay. तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है in terms of my prions. Now, after this, we have some table over here. जैसे वायरस के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा देखने के लिए वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. So you can very clearly see in the viruses you can have your DNA and RNA. आपको यहाँ पे मिल सकता है DNA and RNA आपको मिल सकता है वायरस के अंदर. वायरस के अंदर you will only have RNA, that too single stranded RNA. ट्रांस के अंदर पहले बोला था इसके अंदर आपको नहीं डीएनए होता आरएनए होता है, दे आर नथिंग बट माय मिसफोल्डेड और अनफोल्डेड और एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स. प्रेजेंस ऑफ कैप्सिड. सो यू विल हैव अ कैप्सिड आपको मिलेगा आपके वायरस के अंदर, आउटर कवरिंग आपको मिल जाएगी. वायरस में नहीं होता, ट्रांस में भी आपको ये देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन आपको मिल जाएगा वायरसेस के अंदर, आपको प्रोटीन की कोटिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पे. यू डोंट फाइंड द सेम थिंग इन द वायरॉइड्स, यू डोंट फाइंड द सेम थिंग इन द ट्रांस एज वेल. ओके. होस्ट आपके यहाँ पे कौन होते हैं? बैक्टीरिया को अटैक कर सकता है ये अटैक. वायरॉइड्स हमेशा आपके प्लांट्स को ही टारगेट करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है. एंड मैमल्स को भी ये लोग लाइक प्लांट्स आर गोइंग टू टारगेट द मैमल्स. और मैमल्स में भी दे आर गोइंग टू ओनली टारगेट योर नर्वस सिस्टम, दैट्स व्हाट दे डू. तो इतनी बातें आपको रखनी है यहाँ पे याद. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय लाइकेंस. जब हम यहाँ पे लाइकेंस का बात करते हैं, सो लाइकेंस आर कंपोज्ड ऑफ योर एल्गी एंड फंगाई. लाइकेंस के अंदर आपको मिलेगी क्या यहाँ पे? यू विल फाइंड योर एल्गी एंड फंगाई विल बी सीन इन देम. अब लाइकन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंगाई. अब यहाँ पे फंगाई क्या करता है और आपका एल्गी क्या करता है हम यहाँ पे देखते हैं. द एल्गल पार्ट ऑफ द लाइकन इज कॉल्ड एज माइकोबायोम, राइट, एंड द फंगल पार्ट इज कॉल्ड एज माइकोबायोम. तो आपको याद रखना है कि फंगल पार्ट हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. So this fungal part will play the important in the role in the absorption of water and minerals. And जो मेरा यहाँ पे algal part होगा ये आपका करेगा आपके यहाँ पे photosynthesis. This algal part is the one which will carry out my खाना बनाने का प्रक्रिया, that is the photosynthesis. तो आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि you have a fungal part, you have a algal part. Algal part will do the photosynthesis, fungal part will do the absorption. तो बेसिकली फंगाई क्या करता है? आपके पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके वो एल्गे की तरफ भेजेगा एंड देन द एल्गे इज द वन व्हिच विल कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो भी आपका खाना बन रहा है, सम अमाउंट ऑफ फूड विल बी शेयर्ड बाय द विद द फंगल पार्ट. तो जितना भी यहाँ पे खाना बनाया जाएगा थोड़ा सा आप यहाँ पे शेयर कर दोगे अपने फंगल पार्ट के साथ. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. सो बोथ एल्गे एंड फंगाई रिमेन इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन. दोनों के दोनों यहाँ पे रहते हैं आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर. हैव अ लुक. Algal parts makes carbohydrate through photosynthesis and provide nutrition to the fungus itself, right? Fungus और खुद के लिए यहाँ पे nutrition वो आप यहाँ पे बना लेता है. The fungal partner absorbs water and minerals and provide them to the algal part. Lichens are not found in polluted areas. ये बात याद रखना कि जहाँ पे pollution होगा वहां पे आपको lichens देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे. बल्कि मैं आपको कहूंगा कि आपका जैसे अगर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर अगर आपको SO2 भी अगर आपको मिलता है ना, तो आपको उस एनवायरनमेंट में आपको लाइकेंस आपको ग्रो करते हुए आपको नहीं मिलेंगे. सो दे आर वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन. तो ये पोल्यूशन के काफी बढ़िया ये इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं. एंड दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर लाइक हाईली सेंसिटिव टू SO2. दे आर हाईली सेंसिटिव टू SO2. ऑलराइट. Which of the following is correct about the viroids? So यहाँ पे हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है. ये आपका लास्ट टॉपिक था आपका यहाँ पे. So we have done all this thing. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फिलहाल हमारे साथ सिर्फ एक ही स्कूल है, तो मैं चाहूंगा कि वो स्कूल इन्वॉल्व करें क्वेश्चन सॉल्व करने में, लाइक एंगेज करें एंड वी कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस ओवर हियर. ऑलराइट. Which of the following is correct about the viroids? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके viroids को लेके आपके यहाँ पे सही है? वायरॉइड्स के लेके आपका कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही आ जाएगा, बताइए. ऑलराइट, बी आप मुझे यहाँ पे बता रहे हो और बी आंसर जो आप मुझे यहाँ पे बता रहे हो दैट्स अ करेक्ट आंसर. दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड. बिल्कुल सही बात है आपकी. और याद रखना इसका डिस्कस किया गया था टियोडाइनर ने. सो दैट इज माय वायरॉइड्स. एंड वायरॉइड्स विल ओनली अफेक्ट द प्लांट्स and they are the one which will only have a single stranded RNA molecule.
So that's one thing you have to know. So free RNA without a protein code. That's true. चलिए. Which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है? Think wisely, think carefully, and then tell me the correct answer. ठीक है. आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है, और आपने मुझे बोला कि वायरॉइड्स लैक द प्रोटीन कोड. बेटा ये बात तो सही है ना, वायरॉइड्स के बाद आपका प्रोटीन कोड होता ही नहीं है. अब मेरी बात आप देखो, आप ध्यान से यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट ए है वो तो आपका सही है, प्रायंस कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, तो ये तो ट्रू है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. वायरॉइड्स लैक द प्रोटीन कोड, दैट इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट. कहाँ होता है वायरस प्रोटीन? अभी तो आपने आंसर दिया मुझे सही वाला, उनके पास तो प्रोटीन कोड आपका होता है नहीं, है ना. सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये बात भी आपकी सही है, वायरस आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था. इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन द वायरस इज द प्रोटीन कोड, ये बात आपके यहाँ पे रॉन्ग है. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इसलिए है क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब हम वायरस की बात कर रहे होते हैं, जब वायरस समझे आपका सेल का मेम्ब्रेन है, जब वायरस इसके ऊपर आके बैठेगा तो वायरस किसको अंदर भेजेगा? इट विल सेंड द डीएनए मॉलिक्यूल, इट वोंट से द योर प्रोटीन कोड. समझो मेरा वहां पे वायरस आके बैठ रहा है आपके सेल के ऊपर, तो एक वायरस है, दिस विल कम एंड सिट ऑन द सेल. नाउ यू नो व्हाट इज वायरस इज गोइंग टू बी. वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, अंदर इसका होगा इसका डीएनए यहाँ पे, और बाहर इसकी होगी आपकी प्रोटीन कोड. तो अंदर डीएनए है, बाहर यू विल हैव द प्रोटीन कोड. ठीक है, एंड इनसाइड यू विल हैव द डीएनए. अब सेल के अंदर क्या जाता है, तो याद रखना पूरा के पूरा वायरस अंदर नहीं जाएगा. आपके वायरस में से जो आपका डीएनए होता है ना वो आपका अंदर जाता है. सो फ्रॉम दिस यू विल फाइंड द डीएनए इज द वन विल एंटर इनसाइड द सेल. जो मैं आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया था कि कैसे आपका जेनेटिक मटेरियल अंदर जाके वो हाईजैक करता है आपके मशीनरी को. तो याद रखना हमेशा कि इन्फेक्टिव पार्ट जो एक्चुअली में होता है ना वायरस का, वो डीएनए होता है, इट्स नॉट अ प्रोटीन. इट्स अ न्यूक्लिक एसिड विच इज द इन्फेक्टिव पार्ट. आपका प्रोटीन यहाँ पे अंदर जाता भी नहीं है, प्रोटीन का कोई काम नहीं होता है यहाँ पे. सो ये आपको याद रखना है that infective constituent in the virus is going to be a protein code. Which of the following statement is wrong for the viroids? क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? इनमें से कौन सा स्टेट आपके यहाँ पे रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ द वायरॉइड्स को लेकर? अगर आप मुझे यहाँ पे ऑप्शन बी कह रहे हो देन आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है. देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये बात आपके यहाँ पे गलत हो जाती है. बाकी तीन स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही थे. दे कॉज इन्फेक्शन, दैट्स ट्रू, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू. दे लैक द प्रोटीन कोड, दैट्स आल्सो गोइंग टू बी ट्रू. ये बात भी आपके यहाँ पे सही, दे आर स्मॉलर देन द वायरसेस. So yes, option becomes the correct answer in this. Which of the following shows coiled RNA strand and capsomere? इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे होता है जिसके अंदर आपको लगेगा coiled RNA strand and capsomeres? चलिए मैं इसमें आपकी हेल्प करता हूँ. इट इज गोइंग टू बी योर टोबैको मोज़ेक वायरस, जो आपने इनसाइड अगर आपने पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा. सो दिस इज द वायरस इन विच यू विल हैव योर coiled RNA and the capsomere will be seen over there. टोबैको मोज़ेक वायरस में आपको क्या मिलता है यहाँ पे देखने के लिए? याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रहा? लेट्स कम बैक. देखो क्या लिखा है आपका यहाँ पे, Vacuomonas virus is going to be having my single stranded RNA molecule. ये मिलता है बेटा आपको यहाँ पे. It will always have a single stranded RNA molecule. और यही होता है आपका बेटा जिसका स्ट्रक्चर भी हेलिकल होता है. The structure of the Vacuomonas mosaic virus is also going to be helical. Okay. So let's have a look यहाँ पे. एक बार फिर हम इसे यहाँ पे देखते हैं. They will be having a single stranded RNA will be the correct answer in this. Okay. Now, organism which is a indicator of the SO2 pollution in the air. कौन है आपका which is going to be behave like indicator of SO2 pollution there? Right, lichens.
देन कॉमन फॉर्म ऑफ फूड स्टोर्ड इन फंगल सेल, कौन सा इनमें से आपका यहाँ पे कॉमन काइंड ऑफ फूड इन द फंगल सेल? अभी हम यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विल ट्राई टू सॉल्व हैंडफुल नंबर ऑफ क्वेश्चन। सो बताइए क्या है इनमें कॉमन स्टोरेज ऑफ फूड फंगस के अंदर? आप बी कह रहे हो, मैं बी के साथ एग्री नहीं कर सकता बिकॉज बी नहीं होता बेटा। बी इज अ स्टोर्ड फूड इन द प्लांट्स, दिस विल बी अ स्टोर्ड फूड इन द प्लांट्स। ठीक है, आपके फंगल सेल के अंदर इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ ग्लाइकोजन, फंगल सेल के अंदर इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज गोइंग टू बी अ stored food in the plants, याद रखना glycogen is going to be the stored food in the plants। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे कि आपका फंगल सेल के अंदर इज फाइन दिस प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन व्हिच यू शुड बी रिमेम्बरिंग ओवर हियर, ये आपको यहाँ पे हमेशा 100% आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बैक्टीरियोफेज इज, एक बैक्टीरियोफेज आपका यहाँ पे क्या होता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? एक बैक्टीरियोफेज आपका यहाँ पे क्या होगा? एक बैक्टीरियोफेज आपका यहाँ होता है वायरस अटैकिंग द बैक्टीरिया, एक जो वायरस होगा जिसका काम होता है बैक्टीरिया को अफेक्ट करना, अटैक करना, उसको खत्म करना, उसको किल करना, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। याद रखना बैक्टीरियोफेज एक आपका वायरस है, बैक्टीरियोफेज इज गोइंग टू बी अ वायरस। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या मेरी आपको? जस्ट वेट अ मिनट, ऑलराइट ओके। सो वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया इज गोइंग टू बी द बैक्टीरियोफेज, सो ये भूलना नहीं आपने। हाँ जी, इसका आंसर बताइए आप मुझे यहाँ पे, चलिए हैंड रेज करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। नॉट डोंट रेज योर हैंड, आंसर इन द चैट। यहाँ पे आपको लेबल करना है ए एंड बी। राइट, बिल्कुल सी बात है आपके यहाँ पे, इट्स अ ब्लू ग्रीन एल्गे, फिलामेंटस स्ट्रक्चर एंड हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, बिल्कुल सही। सो योर ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। It is going to be your blue green algae. It will have a filamentous structure and helps in my nitrogen fixation. Tell us the labeling of this particular picture. Take your time and give it a labeling. कर सकते हो, आसान है। बताइए। Right, B is going to be a correct answer in this. A sheep, collar, and head and tail fiber. Sheep, collar, head, and tail fiber are four things I'll be finding over here. Labeling आसान थी आपकी यहाँ पे, बहुत डिफिकल्ट आपके यहाँ पे थी नहीं। You can see over here you have your D, you have your option B is going to be A is going to be your sheath, B is going to be a collar, and C is going to be your head over there. So yes, option B becomes my correct answer in this. Kingdom Plantae include what? Kingdom Plantae के अंदर आपका क्या क्या आपके यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है? Very good, right? All of these will become part of my Kingdom Plantae. True. ध्यान से दिखेगा and read the statement carefully and then tell me the correct answer. बोलिए। न्यूट्रोमाइसिटिस को हम इम्परफेक्ट फंगा यहाँ पे क्यों बोलते हैं? बिल्कुल सही, दैट्स ऑप्शन भी बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ ओनली असेक्सुअल एंड द वेजिटेटिव फेज आर नोन, इसके अलावा कोई दूसरा फेज आपको यहाँ पे मिलता नहीं है, लाइक यू डोंट हैव अ सेक्सुअल फेज इन दैम, सो दैट इज व्हाई ओनली अ सेक्सुअल एंड द वेजिटेटिव फेज आर विल नोन। डन। द फॉलोइंग फीचर बिलोंग्स टू एबीसीडी, एबीसी बताइए किसको बिलोंग करते हैं फीचर? आगे आप लोग का आंसर बोलो बेटा बोलो, क्या होगा आंसर इसका? माइसिलियन आपका सेपरेट है और ब्रांच्ड है, ठीक है।
सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट और पैरासाइट, वो भी मेंशन किया, वो एक जनरल कैरेक्टर वैसे हो गया। थर्ड कैरेक्टर आप यहाँ पे देखो, रिप्रोड्यूस ओनली बाय कोनिडिया। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहा है वाया कोनिडिया ओनली, और उसके अंदर सेक्सुअल स्टेज आपको नहीं मिल रहा, नहीं नहीं नहीं, नहीं देखो यहाँ पे सुनो, अगर कहा जा रहा है दैट यू हैव रिप्रोडक्शन आपका सिर्फ आपका यहाँ पर है कोनिडिया से, दैट मीन्स यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं हो रही। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा मेरा ग्रुप था फंगा का जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको होते हुए नहीं मिलता था, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर Deuteromycetes. So Deuteromycetes is the one which will never have a sexual mode of reproduction. Okay. और यहाँ पर मेंशन क्या हुआ है, that will reproduce only by conidia. Just wait a minute. तो ये बात से हमें हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाता है। बाकी ट्रेड्स तो दे आर जेनेरिक ट्रेड्स। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। लुधियाना का यहाँ पे आंसर आ चुका है, दैट्स ड्यूट्रोमाइसिटिस, बिल्कुल सही। योर मिनरल साइक्लिन एंड हेल्प इन डिकम्पोजर इम्परफेक्ट फंगाई, तो आपका एक ही होगा आपका यहाँ पे, दैट्स योर ड्यूट्रोमाइसिटिस। देन विच वन इज ऑटोट्रॉपिक, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल आपका है जो आपका ऑटोट्रॉपिक आपका यहाँ पे होता है। राइजोबियम, बेटा राइजोबियम तो आपका यहाँ पे होता है बैक्टीरिया। अच्छा, ठीक है। मैं बताऊं कि आपका, इफ आई हैव टू टेल यू दैट व्हिच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी माय ऑटोट्रॉपिक, देन एनेबिना इज एग्जांपल ऑफ माय साइनोबैक्टीरिया। एनेबिना इज एग्जांपल ऑफ माय साइनोबैक्टीरिया।
Okay, so we are done with the chapter. We are basically done with the chapter of my biological classification. हमारा चैप्टर यहाँ पे हो चुका है. अभी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे हमारे सॉल्व कर रहे थे. वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ओवर देयर. ओके, सो बेसिकली आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया. यहाँ पे आपका सवाल आ रहा था, विच वन इज ऑटोट्रॉपिक. इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक आपका यहाँ पे. तो यार इतना एनिबिना इज गोइंग टू बी ऑटोट्रॉप बिकॉज इसके अंदर आपका एनिबिना इज एग्जांपल ऑफ माय साइनोबैक्टीरिया. और आप जानते हो साइनोबैक्टीरिया इज नोन टू कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस. साइनोबैक्टीरिया आपका यहाँ पे करता है आपका फोटोसिंथेसिस. दिस इज समथिंग यू नो, राइट. आई एम स्टिल नॉट ऑडिबल. क्या अब आपको मेरी आवाज आ रही है? If fan was a disturbance, so that's what I'm asking. क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है अब? You can give me a thumbs up. You don't have to write in the chat. You can give me a thumbs up. बेटा आप मुझे thumbs up दे सकते हो अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो. Like school. Okay, I'll start. I'll start the second question. Nuclear membrane is absent in. Please answer in the chat. Yeah, you can answer in the chat. Right. Military School संगरूर. क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? All right. Okay. We also have Ludhiana again with us. I guess all of you are able to hear me. Ludhiana and yeah. ठीक है. So yeah, you have been slightly late. You have been just here for last 15 minutes. Just give me a minute, people. Just give me a minute. ऑलराइट, ठीक है. ओके, सो आई जस्ट या, तो चलिए एक काम करो, स्क्रीन शेयर अभी होगी आपकी. आई नो नहीं दिख रही थी. थैंक्स संगरूर. नाउ आई विल जस्ट स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड वी आर जस्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये चैप्टर आप ऐसे ही पढ़ चुके हो. कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मिलके एंड बस रैप अप करते हैं चीजों को. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको कहाँ पे एब्सेंट मिलती है? So now I know you can see the screen. So nuclear membrane is absent in. Nuclear membrane आपकी कहाँ पे होती? I hope I'm audible to you. Right. Okay. ठीक है. So बताइए मुझे आप यहाँ पे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे कब कहाँ पे एब्सेंट होती है? It is absent from where? You can answer in the chat, people. Nuclear membrane is going to be absent in. ये आपको नहीं मिलेगी. हाँ जी, वेरी गुड. राइट, बहुत बढ़िया. You won't have the nuclear membrane in option 4. That's my nostoc. क्योंकि nostoc आपका यहाँ पे हो जाएगा बैक्टीरिया. अब क्योंकि ये मेरे यहाँ पे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में तो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलने से रही है ना. इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. अगेरिकस आपका यहाँ पे होता है फंगस, तो इसमें तो आपको मिल जाएगी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. पेनिसिलियम भी आपका यहाँ पे होता है फंगस, तो इसमें भी आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे मिल जाएगी. एंड एल्गे, ग्रीन एल्गे. ऑलराइट. Which of the following are found in extreme saline condition? इससे कौन सी चीजें आपके यहाँ पे जो आपको extreme saline condition में आपको मिल जाती है? So which of the following are found in extreme saline condition? ये भी आसान सा ही सवाल है.
सो यू बैक्टीरिया तो नहीं बेटा, यू बैक्टीरिया नहीं, नॉट यू बैक्टीरिया, ये नहीं आएगा। एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में आपको मिलेगा देखने के लिए आपका, हाँ जी बिल्कुल सी, योर आर्की बैक्टीरिया, योर आर्की बैक्टीरिया आर द वन विच यू गेट टू सी इन द एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। मतलब आपके यहाँ पे जो हेलोफिल्स आते हैं, हेलोफिल्स आपके इस कैटेगरी में आ जाएंगे, सो दे आर सीन इन द एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स क्रोमैटोफोर आर, क्रोमैटोफोर्स आपके यहाँ पे क्या होते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट काफी ज्यादा है इसके अंदर, ध्यान से देखिए एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर। सो इन प्रोकैरियोट्स क्रोमैटोफोर्स आर व्हाट? हाँ जी संगरूर, आपने हैंड रेस किया है, बताइए क्या है कंसर्न आपका? Alright, so people have given me the answer as a answer 4. Internal membrane system that may become extensive and complex in the photosynthetic bacteria. So that is going to be your option 4. ठीक है, सो दैट्स अ ट्रू आंसर। आपका यहाँ पे एक इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम है जो आपका बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर आपको मिल जाता है। आई थिंक बाकी सबको यहाँ पे मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, जस्ट गिव मी अ क्विक थम्स अप जिनको बाकी को सब मेरा यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है। फटाफट लैपटॉप के पास दौड़ के आई है या फोन के पास जहां से आपने ज्वाइन किया, एंड प्लीज गिव मी अ क्विक थम्स अप अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो। या थैंक यू। सगरूर आपको अपना लाइक लॉग इन करके लॉग आउट करना पड़ेगा, लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा। नाउ गिव मी द आंसर फॉर दिस। यू हैव 4 स्टेटमेंट्स, टेल मी कितनी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। मिथेनोजेंस के बारे में पूछी गई है। Read the following statement regarding the methanogens. So tell us what will the correct answer in this. मिथेनोजेंस को लेके आपका कौन सी स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे सही है? पहला स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, दैट्स ट्रू। ये बात तो आपके यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस इन गोबर गैस प्लांट, दैट्स ऑल्सो ट्रू। ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। राइट, काफी लोगों ने आंसर कर दिया, 2-3 लोगों ने आंसर कर दिया। एंड देन यू हैव दे लिव इन अ हॉट वाटर स्प्रिंग, ये आपका रॉन्ग हो गया। मिथेनोजेंस आपको मिलेंगे इन द गट ऑफ द कैटल्स और यू कैन फाइंड देम इन ग्रोइंग इन द मार्श एरिया, ओके, बट यू विल नॉट फाइंड देम या ग्रोइंग इन हॉट वाटर स्प्रिंग। दे आर स्ट्रिक्टली एनारोबिक, बिल्कुल ये आपके एनारोबिक आपके होते हैं, इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता, विदाउट ऑक्सीजन दे कैन लिव सर्वाइव, ओके, दे वांट ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ये आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। सो यू विल फाइंड स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 आर गोइंग टू बी ट्रू, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। पेप्टिडोग्लाइकन इज अ कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ, पेप्टिडोग्लाइकन जो आपका होता है वो आपका किसके अंदर आपको मिलता है, किसके सेल वॉल के अंदर आपको मिल जाता है? जी, अगर आप मुझे यहाँ पे कह रहे हो आपको ऑप्शन बी, देन ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। योर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर द वन व्हिच आर नोन टू हैव दिस पेप्टिडोग्लाइकन्स, इनके अंदर आपको मिलेगा, बाकियों के अंदर आपको नहीं मिलता। सी, यूकैरियोट्स में आपको कभी मिलेगा नहीं, सो दैट गोज आउट ऑफ द विंडो। सो ओनली योर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया विल बी हैविंग द पेप्टिडोग्लाइकन्स। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में आपको मेन डिफरेंस आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है? ओके, 2 लोगों ने यहाँ पे आंसर कर दिए हैं एंड यस दैट इज अ करेक्ट आंसर, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के जो डिफरेंस आपके यहाँ पे आ रहा होता है, डिफरेंस इज बेसिकली गोइंग टू बी इन माय सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है दोनों का यहाँ पे अलग रहेगा एंड दैट्स द मेन डिफरेंस ओवर देयर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक डीएनए जेनेटिक मटेरियल इज व्हाट? एक बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल आपका कैसा होता है, या प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल इज गोइंग टू बी व्हाट? बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल आपका जनरली कैसा होता है? सो याद रखना हमेशा, बैक्टीरियल डीएनए इज ऑलवेज गोइंग टू बी सर्कुलर, इट विल बी सर्कुलर। सो आप 2 चीज यहाँ पे याद रखना, बैक्टीरियल डीएनए आपका होता है सर्कुलर हमेशा, इट विल बी डबल स्ट्रैंडेड, तो सर्कुलर आपका होगा, डबल स्ट्रैंडेड आपका होगा, एंड इट विल हैव
नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। और ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो आपके यहाँ पे होते हैं ना, इनका एक नाम होता है, इनका नाम यहाँ पे आपको होता है पॉलीअमाइंस, पॉलीअमाइंस। यहाँ पे मैंने काफी कुछ आपको बता दिया। आपको यहाँ पे सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन्स, याद रखना यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, मैंने क्या बोला यहाँ पे नॉन हिस्टोन्स, राइट। सो यू डोंट हैव हिस्टोन प्रोटीन्स, सो इट इज अ सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन्स। सो याद रखना हिस्टोन प्रोटीन्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ये आपकी आसानी के लिए आप ये स्टेटमेंट यहाँ से हटा देता हूँ। दे विल ओनली हैव पॉलीअमाइंस, दे विल हैव पॉलीअमाइंस, ठीक है। सो याद रखना इट्स ऑप्शन 4 ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। एंडोजेनसली प्रोड्यूस स्पोर्स आर फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा आपका फंगा है जिसके अंदर आपको एंडोजेनसली स्पोर्स आपके बनाए जाते हैं, लाइक एंडोजेनसली स्पोर्स सब में बनाए जाते हैं एक को छोड़ के। सो वन ऑफ देम इज नॉट फॉर्मिंग द स्पोर्स एंडोजेनसली, वो कौन है? एंडोजेनसली स्पोर्स प्रोड्यूस स्पोर्स आर फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट व्हाट, बताइए। सो एंडोजेनसली प्रोड्यूस स्पोर्स आर फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, तो मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पे म्यूकर में आपको मिलेंगे एंडोजेनसली प्रोड्यूस स्पोर्स, राइजोस्पोर्स में भी आपको मिल जाएंगे, एल्ब्यूमिन में भी आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे एंडोजेनसली प्रोड्यूस स्पोर्स। लेकिन अगर मैं मशरूम की बात करता हूँ तो मशरूम में आपके जो स्पोर्स बनते हैं दे आर फॉर्म्ड एक्सोजेनसली, दे आर फॉर्म्ड एक्सोजेनसली। अब एक्सोजेनसली आपके स्पोर्स बनाए जाते हैं मशरूम के अंदर, एंड मशरूम आप जानते हो विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय बेसिडियोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है। सो बेसिडोमाइसिटिस के अंदर आपके यहाँ पे आएंगे आपके मशरूम्स, राइट। एंड यहाँ पे आपके जो स्पोर बनाए जाएंगे दे विल बी फॉर्म एक्सोजेनसली, ठीक है। एंड उन स्पोर्स को हम बोलते हैं यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स। यस, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। Which of the following is extensively used in the biochemical and genetic work? इनमें से कौन सा फंगा मेरा यहाँ पे है जिसे हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के अंदर? Which of the following is extensively used in the biochemical and genetic work में, बताइए। ठीक है, एक आंसर आ चुका है लुधियाना से, बाकी लोग भी ट्राई करिए। तो इट इज गोइंग टू बी योर, वेरी ट्रू, इट इज गोइंग टू बी योर न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा आपका वो फंगा होता है जिसको हम इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, इसमें इसके ऊपर काफी स्टडी की गई है। और ये फंगा मेरा जो आएगा, दिस फंगा विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस में ये आएगा। चलो और एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। Which of the following fungi only reproduce by asexual spores, Conidia? इनमें से कौन सा ग्रुप है मेरे फंगाई का जो सिर्फ असेक्सुअली रिप्रोड्यूस यहाँ पे करता है, या इनमें से कौन से मेरे फंगाई जो सिर्फ असेक्सुअली यहाँ पे करेंगे रिप्रोड्यूस? बताइए। ठीक है, अब आप एक चीज यहाँ पे याद रखना, आपको एग्जाम्पल हमेशा याद रखने पड़ेंगे। योर अल्टरनेरिया, your Coletrachium and your Trichoderma, all three of them will come under the single group of my Deuteromycetes. ये तीनों के तीनों आपके आते हैं यहाँ पे ड्यूटोमाइसिटिस ग्रुप के अंदर। अब मैं कह रहा हूँ कि जब ये तीनों मेरे आ रहे हैं ड्यूटोमाइसिटिस के अंदर, तो आप समझ जाओ दे विल नेवर हैव अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इनके यहाँ पे जो भी रिप्रोडक्शन करना होगा दैट विल हैपन वाया कोनिडिया। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर, ठीक है। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। इसका बताइए आप यहाँ पे आंसर। द फॉलोइंग फीचर बिलोंग्स टू व्हाट, ये आपके सामने तीन फीचर हमने यहाँ पे रखे हुए, आपको बताना है कि ये फीचर किसको बिलोंग करते हैं। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लुधियाना, दैट्स करेक्ट आंसर। दे विल बिलोंग टू माय ड्यूटोमाइसिटिस। माइसिलियन सेप्टेट्री का ब्रांच रहेगा, सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइटिक एंड दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय कोनिडिया। तो ये तीनों जो आपके मेन, ये जो आपका यहाँ पे दैट्स गोइंग टू बी योर कोनिडिया, दैट्स ड्यूटोमाइसिटिस, ये हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। ओके, वायरस द नेम मींस व्हाट, वायरस ये जो नाम होता है इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म? वेरी गुड,
सही बात है लुधियाना, आपके आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है. दैट एक्चुअली मीन्स वेनम और पॉइजन फ्लूइड. ठीक है. सो यहाँ पे आपका चैप्टर यहाँ पे हो जाता है खत्म. सो चैप्टर योर गेट्स कंप्लीटेड ओवर हियर. समथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल द टाइम कि जितना हो सके अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सीरियसली क्वेश्चन सॉल्व करिए. और इस चैप्टर में से उतना ही पड़ेगा जितना एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है. एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी शुड बी रिमेंबर्ड, नथिंग बियॉन्ड दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड इन दिस. तो वो चीज का ध्यान रखिए. एंड या कीप ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइट. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन आज के क्लास में. So next time when we will catch up, we will start with a new chapter. आपका नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होगा. That has to be a plant kingdom. Okay. So yeah, if anyone has any kind of question, तो अपने सवाल आप पूछ सकते हो. अगर आपके पास कोई सवाल है यहाँ पे, then please go ahead and ask your questions. Alright. If you have no questions, then